जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का एक नया टॉपिक, जैन धर्म। इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 3 तक की सारी क्लासेस कर ली है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर लिया है। तो आज पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जिसमें हम उनके सांसारिक जीवन, उनके प्रमुख जैन प्रतीक चिन्ह और प्रमुख जैन मंदिर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम को ना लॉस करते हुए। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है और ये जैन धर्म से संबंधित आपके प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की बात, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं और इन्हें प्रथम तीर्थकर भी बोला गया है, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त किए हैं और संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। और ऐसे लोगों को जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप में सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें हम तीर्थकर कहते हैं। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि इनकी जैन धर्म के जो टोटल तीर्थकर है वो 24 तीर्थकर हैं। ठीक है, 24 तीर्थकर हुआ करते हैं। अब पहले 23वें और 24वें में हम बात करते हैं क्रम की। ऋषभ देव की अगर हम बात करते हैं तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो शाण है। 23वें में बात करें अगर पार्श्वनाथ की, तो सर्प का फन इनका प्रतीक चिन्ह है। और 24वें में अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो लॉयन यानी कि शेर है। अब देखिए, यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे, इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? पार्श्वनाथ जी की बात की जा रही है कि जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम, कुछ चतुरायण धर्म बताए थे, या कहा गया था या कहे थे। कौन कौन सा? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। जैन धर्म ने ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पार्श्वनाथ जो थे उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने 4 नियम जो बताए थे, वो 4 नियम कौन कौन से हैं? कभी भी हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी सही बात है। वैसे अगर देखा जाए, हिंसा न करना ये एकदम करेक्ट बात है। आपको कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सदा सत्य बोलना ये पॉसिबल नहीं है लोगों के लाइफ में, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर हमें गलत नहीं बोलना चाहिए या जहाँ पर हमारी मजबूरी ना हो, वहाँ पर हमें गलत, झूठ या नहीं बोलना चाहिए, सत्य का ही सामना करना चाहिए। बाई चांस अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा होता है तो वो अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें सत्य के मार्ग पे ही चलना चाहिए। चोरी ना करना, ये तो एकदम कोई कहने वाली बात नहीं है। आपको रियल में चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना ये तो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, बाकी आप जैसा समझें। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 चतुरायण धर्म कहा था। अब हम बात करते हैं 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की। देखिए, 24वें जो अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, मतलब जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनका जो संसारिक जीवन था, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनके भाई नंदीवर्धन थे और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और इनके दामाद का नाम था जमाली।
तो इनका कुछ संसारिक जीवन था जो मैंने आपको बताया। हालांकि यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनके पिता का नाम भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा हुआ करते थे और महावीर स्वामी जी का बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ पर महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी जो थे वो आध्यात्मिक जीवन महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी कि 30 वर्ष की ही उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी ने यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति पाई थी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जी ने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति पाई थी, तो आपको बताना है ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। कैवल्य कहा इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर देखा यह गया कि भाई इन्हें ज्ञान की तो प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, विजेता और जीन कहलाए। यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी यजुपालिका नदी के तट के साल वृक्ष के नीचे, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस ज्ञान की प्राप्ति को इन्होंने कैवल्य कहा और इसी समय से महावीर स्वामी जी पूज्य, बंधनहीन और विजेता कहलाए। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए और इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया और महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था उनका दामाद जमाली बना। तो ये थी महावीर स्वामी की कुछ ज्ञान की बातें जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था और यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने भी कुछ नियम बताए थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो कुछ नियम ये थे जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी बल्कि आत्मा की मान्यता थी। आपको याद रखना है, यहाँ पे ईश्वर को नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता को रखते थे। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था, क्योंकि ये आत्मा में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, इनके 5 नियम कौन कौन से थे। इनका त्रिरत्न जो इन्होंने दिया था वो कौन सा था, क्या था, ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा इनके पिता का क्या नाम था, महावीर स्वामी कौन थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे क्या कहा जाता है। इन सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। कौन कौन से थे? एक था स्थूलभद्र और एक था भद्रबाहु। स्थूलभद्र में श्वेतांबर और भद्रबाहु में आपका दिगंबर आते हैं जो नग्न रहने वाले हैं, और श्वेतांबर की बात करें जो वस्त्र धारण करने वाले हैं। तो इन्हीं पर कुछ अध्ययन आपको करना है आगे की क्लास में हम जो आपको बताएंगे। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आगे अगर हम बात करते हैं मौर्य काल की, तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था,
जिसके कारण भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु की अगर बात कर रहे हैं तो यानी कि दिगंबर जो नग्न रहने वाले हैं, भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे और उनके साथ चंद्रगुप्त भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, कौन कौन थे, जैसे कि उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, ये जो कुछ थे, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सारे चंद्रगुप्त के जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा माने जाते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, एक ऐसे थे जो वस्त्र को धारण करते थे, एक ऐसे थे जो बिना वस्त्र के रहते थे, यानी कि दिगंबर नग्न रहने वाले थे और श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले थे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या अंतर है। देखिए, श्वेतांबर की अगर बात करते हैं तो ये स्थूलभद्र से प्रारंभ किए थे और दिगंबर की अगर बात करते हैं तो ये भद्रबाहु से इन्होंने अपना प्रारंभ किया था। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर बिना वस्त्र के रहते थे, यानी कि निवस्त्र रहते थे। श्वेतांबर जो थे वो महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन वहीं पर दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। 4 नंबर बात करते हैं, 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी और यहाँ पे मल्लीनाथ एक पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, जिसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ था। और जैन धर्म को आगम कहा जाता है और आगम का जो अर्थ होता है वो है सिद्धांत। इसमें कुछ इनके अंग थे, जैसे कि 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद्र सूत्र थे और 4 मंगल सूत्र भी थे। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के कुछ प्रमुख मंदिर के बारे में। महावीर स्वामी की अगर कुछ प्रमुख मंदिर के बारे में बात करें तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही था। कर्नाटक के चमुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी, उसका निर्माण करवाया था, जिसे गुमेतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, यानी कि गुमेतेश्वर की मूर्ति का इन्होंने निर्माण करवाया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था और राजस्थान में माउंट अब्बू जो काफ़ी फेमस है, जिसे दिलवाड़ा के नाम से आप जानते हो, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर में से एक है जो राजस्थान में पड़ता है और ये भी जैन मंदिर है। तो कुछ प्रमुख मंदिर थे जो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे की क्लासेस, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।